सम्मानित मंच और भिन्न भिन्न गांव से आए हुए मेरे किसान सरदारों, मातृशक्ति, छायाकार और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार, प्रणाम, राम राम सबको। आज जो मकसद, जो 18 तारीख का रेल रोको का जो अभियान, आज जो ये कॉल दी थी संयुक्त किसान मोर्चा ने, इसके पीछे के इतिहास से आप लोग सभी वाकिफ हो कि 5 तारीख को जो लखीमपुर खीरी के अंदर एक मंत्री के बिगड़ैल बेटे ने निहत्थे किसानों को जो है अपनी गाड़ी से कुचल दिया था और जिसके अंदर जो है 5 किसानों की शहादत हुई। आज जो मुख्य मुद्दा जो रेल रोकने का है, इस मंत्री के बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया, परंतु आज जो मांग है वो मांग ये है कि वो मंत्री जिसके इशारे के ऊपर ये सारा कुछ हुआ, जहां पर उसके बेटे की इतनी हिम्मत हुई कि उसने निहत्थे किसानों को कुचला, उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसी के इस्तीफे की मांग के लिए आज जो है रेल रोकने का ये कॉल था संयुक्त किसान मोर्चा का। हमारे जो बुजुर्ग हैं जानते हैं 1963 के अंदर एक बार एक रेल हादसा हुआ था और उस रेल हादसे के रेल मंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। और वो रेल हादसा क्या था, एक कांटा बदलने वाले ने जो है गलत ट्रैक के ऊपर जो है गाड़ी डाल दी और एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके अंदर 10-12 लोगों की जान चली गई। तो शाम को ही उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस परिवार का मुखिया रहने का हकदार नहीं हूं, क्योंकि मेरे परिवार के किसी एक व्यक्ति ने उसकी गलती की वजह से आज 10-12 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। परंतु आज के हालात वो हैं कि वो मंत्री और जो उसके चहेते और जो सरकार के मुखिया बैठे, हमारे देश के मुखिया, उनकी गैरत भी मर गई कि ऐसे व्यक्ति को भी अपने मंत्रिमंडल के अंदर आज भी रखा हुआ। उनको इंसानियत का तकाजा यह था कि उसको खुद ब खुद अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए था। अगर वो अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दे रहा था तो इस देश के अगवाकर्ता जो हैं उनको जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए था, परंतु इन दोनों में से कोई काम नहीं हुआ। उसी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है रेल रोको अभियान के लिए आज का दिन निश्चित किया। पंचायत का भी एक जो असूल है, अगर कोई पंचायती, कोई जो एक सम्मानित आदमी, अगर उसके परिवार के किसी बच्चे ने अगर गलती कर दी हो तो वो पंचायत के सम्मुख कभी भी मुखिया बनकर के या उसका हिस्सा बनकर के नहीं जाता। वो ये कहता है कि भाई मैं पंचायत में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मैं बोलने लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरे बच्चे ने ये गलती की हुई है। परंतु यहां पर आज सत्ता का लोभ और जो राज का अहंकार इतना ज्यादा हो गया कि उसने मानवता को भूल करके जो उसकी एक नैतिक जिम्मेवारी थी उसको भी नहीं निभाया और अपने पद पर आज भी यूं की यूं कायम है। और किसान संयुक्त मोर्चा जो आज 11 महीने से आंदोलन पर बैठे हम लोग, उन्होंने ये पढ़ लिया है कि इस मंत्री को इसके पद से हटाएंगे और जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम यूं ही कड़े फैसले लेकर के और जो है अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने जितनी ज्यादतियां करनी थी वो किसानों के साथ कर चुके हैं और
मैं आप सबसे जो अभी 31 तारीख के बारे में भी जो भाई जो हमारे संदीप भी और अनीश भी दोनों कि हमारे जो युवा बच्चे इस आंदोलन का हिस्सा बने और वो समझे और जो भाई इस जो है इसको और आगे मजबूत करने के लिए इस आंदोलन को युवाओं की बहुत ज्यादा जो है भागीदारी की जरूरत है। और मैं इन सारे भाइयों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप सभी जो है हमारे युवा अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपने समाज को जागरूक करने के लिए और इस एकजुटता बढ़ाने के लिए जो 31 तारीख को जो यहाँ पर युवा महासम्मेलन होने वाला है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा युवाओं का आह्वान करेंगे। और आप सब भाई जो है उनको सब जो है उन सबको आप गांव-गांव जा करके उनको ये बताएंगे कि भाई 31 तारीख को आप सभी जो है खटकर टोल प्लाजा पर जरूर पहुंचे। धन्यवाद। जय किसान।